अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई तनवीर जनाब और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तो जनाबे वाला मुझे एक कमेंट आता है कि तनवीर सैयद की इज्जत किया करो, एहतराम किया करो। बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम वो मेरे भाई हैं और वो अली वीर कंट्रोवर्सी से उनको मैं जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, ठीक है। तो दूसरा ना, आज मैंने खत शत करवाया तो ये उस बंदे ने ना वो मेरा मतलब कि ना ऐसे उल्टा किया, तो ये यहाँ से अपना टेढ़ा हो गया, तो बड़ा बुरा लग रहा है। बहरहाल स्त्री बिल्कुल ठीक थी, बस ये उसने ऐसे करके ना इसको उल्टा किया ना, तो बस जब सीधा किया फिर इसके ऊपर झाड़ा, फिर कपड़ा आपको पता ही है। तो उस वजह से ना थोड़ी आज आपके भाई की डेकोरेशन जो है ना वो सही से नहीं लग रही। बहरहाल आप तो हर हाल में अपने भाई को देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया जी, बिग लव। तो भाई साहब मेरे मोहतरम काबिल एहतराम जितनी भी ऑडियंस हैं, क्रिएटर हैं, देख लें हम एहतराम करते हैं। किसी को भी गाली निकालना या किसी की बिजा बेइज्जती करना कोई मकसद ही नहीं है। जब तक अगला बंदा आप को नहीं छेड़ता या आपके मुतलका कोई बात नहीं करता तो आप उसको मतलब क्यों छेड़ेंगे। आपका दिमाग ख़राब है? नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। यकीनन आप मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में सिर्फ थोड़ी सी मैं उस सैयद की हकीकत आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसकी बड़ी रिस्पेक्ट की। आपको पता होगा, आप जब हम इकट्ठे बैठे थे लाइवों में तो आप नीचे आया करते थे और आपको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुखातिब किया। मैं मतलब ना पीछे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने कहा कि बंदा अगर पढ़ लिख लेता है या अच्छी उर्दू बोल लेता है, ठीक है, तो उससे ज़रूरी नहीं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी गौर तलब है कि ये 4 लफ्ज़ उर्दू के अच्छे बोल लेने या 4 जमातें पढ़ लेना, उससे आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आप इंसान उस वक़्त ही अच्छे बनेंगे जब आपका किरदार अच्छा होगा, जब आपका रहन सहन अच्छा होगा, आपका हुस्न अखलाक अच्छा होगा, और भी बुनियादी जितने भी इंसानी हकूक़ हैं उनको आप पूरा करते होंगे, तो फिर ही आप एक अच्छा इंसान बनेंगे ना। ये तो नहीं कि आप बस 4 लफ्ज़ आपने पढ़ लिए हैं और अच्छी उर्दू बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपने अपने मुंह से ये इकरार कर लिया कि आप सैयद हैं, आप जी चीमे हैं, वड़ैच हैं, जट हैं, XYZ कुछ भी हैं। तो आपका जितना भी वो सारा मामलात है वो आपके किरदार पे है, आपके अपनी तर्ज ज़िंदगी पे है कि आप किस तरह इंसान बोलता है ना, तो उसका पता चल जाता है कि ये किस लेवल का बंदा है, इसका क्या ख़ानदान है, इसकी क्या वर्थ है। तो इस बंदे से जब भी मैंने बात की मैंने इसकी रिस्पेक्ट की, क्योंकि शुरू से इसने कहा जी हम सादात हैं। तो मैंने मेरा भाई इससे कुछ भी पहले मतलब ना कभी सोचा था, ना ही मैंने करना था, बल्कि इसने पहले मुझे मजबूर किया है। मेरे खिलाफ इसने वीडियो भी बनाई, मेरे खिलाफ बंदों को इसने अपने पैनल पे बुलवा के पूरा पैनल लगा के इस बंदे ने मुझे अब्यूज़ किया, ठीक है भाई साहब। यकीनन आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने पहल की। उसके बाद जो मेरे मुंह में आया फिर मैंने भी वो किया। फिर सारी बात है, इज्जत से ऊपर तो कुछ नहीं होता। जब आपकी कोई इज्जत ना करे तो आप उसकी कैसे इज्जत करेंगे। मतलब तो ये है ना कि इज्जत करो और इज्जत करवाओ। तो इस बंदे ने कहा कि नहीं मेरी करो, मैं थोड़ी नहीं करनी। कंट्रोवर्सी के दरमियान भी इसने मेरे साथ बड़े बड़े ब्लंडर किए, इसने मुझे बड़ा बड़ा यूज़ किया, लेकिन मैं खामोश रहा, सिर्फ यही कि ये सादात है। लेकिन इस बंदे का जो भी माइंड था उसको मैं बिल्कुल पढ़ चुका था, क्योंकि सादात को ऐसा ज़ेब ही नहीं देता, ऐसी कंट्रोवर्सियाँ ज़ेब ही नहीं देती जिनमें गाली गलोच हो, जिनमें मुनाफकत हो, जिनमें ग़ीबत हो। क्या ज़रूरत पड़ी है। आपका ख़ानदान बाकी जितनी भी कौमें हैं उन सब से मोतबर आपका जो है वो कौम है, नस्ल है, ख़ानदान है, तो आप कम अज़ कम उसका पास तो फिर रखते हैं ना। आप ज़बान खोलने से पहले सोच लेते हैं कि यार मेरी इसमें मतलब ख़ानदान को आप समझ ही गए हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी वजाहत मैं अब करूँगा तो फिर अल्फाज मेरे गलत हो जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सिर्फ आपने कमेंट किया है कि सैयद है एहतराम करो,
ये पहली बात है, मुझे तो सैयद ना, मतलब पहले तो था, जितना भी मैं था, जब से इसने ये मेरे साथ हरकत की है तो मैं इसको कभी नहीं कहूँगा कि ये सैयद है। बेशक अपने मुंह से ये डिक्लेयर करता रहे, लेकिन मैं इसको कभी भी नहीं मानूंगा कि ये सैयद है, क्योंकि इसका सैयदों वाला कोई काम ही नहीं साबित हुआ। और फिर दूसरी मुनाफिकत कि आपने मेरी वीडियो देखी जिसके नीचे आप कमेंट कर गए हैं, तो ये वो वाली वीडियो है जो मैंने इसके बाद में बनाई है सारी, ठीक है। इस ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपके पास टाइम हो तो आपने यकीनन वो वीडियो जाके देखनी है, जिसमें जिन बंदों के नाम के ये बंदा व्यूज ले रहा है उनको अपने पैनल पे बिठाया हुआ है, उनसे फ़ोन पे राब्ते कर रहा है, उनकी सुलह करवा रहा है, जस्ट अपने मफाद के लिए। और बैक द कैमरा मेरे साथ उनको गालियां निकाल रहा है, वो फलाना कुत्ता है, फलाना बिल्ला है, वो फलां माचोद है, फलां पहचोद है, वगैरह वगैरह। तो मेरा भाई, मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब नहीं है, आपका कहा हुआ सर पे है। सादात की मैं जूतियों का भी नौकर हूँ, सादात जहाँ पे होते हैं मुझे पता चल जाए, मैं सादात की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जिस सादात के लिए, जिस सैयद के लिए आप कह रहे हैं, वो सैयद है ही नहीं, वो एक अदद फलपैनी कंजर ही है, ठीक है। क्योंकि ये टाइटल जब इसको मिला तो मैंने इसको मना किया कि ये तेरे मतलब के काम नहीं है, इनको छोड़ दो प्लीज़ यार, ये भी कोई काम है। लेकिन इसने बोला नहीं, मैं ये काम करूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा, मैं मुनाफिकत करूँगा। और वही लोग आज इसके दोस्त हैं, आज वही लोग इसके दोस्त हैं जिनसे ये बात करना भी पसंद नहीं करता था। आज वो मेरे भाजी आ गए, तो मेरा वीर, तो मेरा चीता। 51 का जो धल्ला है, आप उसको भी जानते हैं, आसफ को, इसकी और उसकी 751 थी, एक दूसरे को ना सुनते थे, ना देखते थे, ना बात करते थे। तो आज ये SAN में जनाब वाल ही नहीं गुजर रहा। लेकिन 51 का जो दल्ला है उसको समझ नहीं आई, क्योंकि उसने शहद को जलील किया, ठीक है, और शहद के बच्चों को जलील किया, शहद को उसने इस्तेमाल किया चंद पैसों की खातिर। तो वही चीज़ इसके माइंड में थी कि अब असल मोहरा तो मेरे हाथ में है, क्यों ना मैं आसफ को अपने हाथ में लूं और लोगों की धीयों, बहनों, बेटियों को गालियां निकालूं इधर बैठ के, ठीक है, और मैं अपना काम शुरू करूं, मैं भी कोई $2000 बनाऊं। लाख दी लानत ऐसे डॉलर थे, अगर 2000 भी डॉलर बनेंगे, क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए फिर हमारे पास रहेंगे? एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लोग समझते नहीं है मेरा भाई, हम सैयद का एहतराम करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन जो सैयद होंगे, ऐसे तगड़ दलों का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ। इसने जो तकलीफ़ मुझे दी है, मैं इसके साथ बड़ा मुखलिस था, लेकिन उस आड़ में इसने मेरा फ़ायदा लिया है और इसने मेरे साथ एंड टाइम पे मुखालफत की है। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि यार मैंने तो कोई सोशलाइज कुछ किया ही नहीं, तो ये बंदा मेरे बारे में इस तरह की राय रखता है। तो जब बात इज़्ज़त पे आ जाती है तो फिर मुंह खोलना पड़ता है। तो यकीनन आप समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, आप बड़ी देर से हमें देख रहे हैं, हम आपको देखते हैं, ठीक है। तो आपको यकीनन मेरी बात की समझ आ गई होगी। बस मामला ये है, मेरा कोई दिमाग ख़राब नहीं, ना मेरी कोई ऐसी प्लानिंग थी, ये सारा कुछ इसने मुझसे खुद करवाया। पहले इसने किया, बाद में मैंने भी कर दिया, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।